चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स दी थी आपको होमवर्क के लिए, पहले हम उनको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों होमवर्क में सबसे पहला था प्रॉब्लम, हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना था। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला नंबर 1 पे था फोर्स। हमने फोर्स का आपको दिया था फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो ये था बच्चों मास, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है, इनटू द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये तो हो गया डिराइव्ड यूनिट, ये हो गया बच्चों डिराइव्ड यूनिट। अब हमें चेंज करना है इसको डायमेंशन फार्मूले में। तो डायमेंशन फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि हर एक क्वांटिटी की पावर कितनी है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, बाकी टाइम का 2 दे रखा है, यानी कि सेकंड का स्क्वायर दे रखा है। तो ये बच्चों मास की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, और ये टाइम की यूनिट है। तो बच्चों हम इसको डायमेंशनल सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए आप देखेंगे पिछले चार्ट से कि किलोग्राम को हमने डायमेंशनल फॉर्मूले में बदलने के लिए हमने एक सिंबल लिया था मास के लिए, वो था बच्चों कैपिटल M, ठीक है। तो जो इसकी पावर होगी वही यहाँ पर पावर रख देंगे और इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये क्या है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। तो लेंथ के लिए हमने लिया था बच्चों डायमेंशनल जो क्या कहते हैं सिंबल था, वो हमने लिया था L1, राइट। एंड होल अपॉन ये बच्चों था टाइम के लिए सेकेंड यूनिट थी, और टाइम के लिए जो हमने डायमेंशनल सिंबल लिया था वो था कैपिटल T। बट यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो कैसे अरेंज करेंगे, M1 L1, जब आप इस टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर में माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और साथ में ले लें तो ये हो जाएगा M1 L1 T-2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये डायमेंशन हो गई, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और बच्चों डायमेंशन हो गई 1, 1, -2, ये डायमेंशन है, ठीक है। 1 किसकी है बच्चों, मास की। 1 किसकी यहाँ पर दूसरे वाले, लेंथ की। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, 1 फॉर मास एंड 1 फॉर लेंथ एंड -2 फॉर टाइम। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट में हमने दिया था फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वही पहले जो काम किया था वही यहाँ पर भी करेंगे। क्या, मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी की होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर ही पावर 1, और यहाँ पर पावर 1 जब नहीं दिया है तो हम ले लेते हैं, राइट। तो ये आपको कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं डायमेंशनल सिंबल में। तो किलोग्राम का होता है बच्चों M1, पावर यहाँ पर इसलिए, ये मीटर लेंथ L1, होल अपॉन ये सेकंड का है तो T1। तो बच्चों ये हो जाएगा, हम अरेंज करते हैं तो M1 L1 एंड T-1। तो आप देख पा रहे हैं ये डायमेंशनल इक्वेशन है, और जो बच्चों डायमेंशन होगी वो होगी 1, 1, -1, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये किसकी डायमेंशंस है, मास की, लेंथ की और टाइम की डायमेंशंस है। आप इनको चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो जैसे हमने बताया था इससे पहले। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड हमने एग्जांपल दिया था आपको होमवर्क के लिए
वर्क डन। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें इनकी चाहिए यूनिट्स। तो देखिए इसकी यूनिट्स क्या होगी, इससे पहले हम फोर्स की निकाल चुके हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी बच्चों, मीटर। तो हम इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा किलोग्राम पावर 1 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया डेराइव्ड यूनिट। अब हम इसको चेंज करते हैं डायमेंशनल फार्मूले में। तो आप जाते हैं किलोग्राम का डायमेंशनल सिंबल जो होता है वो होता है m, पावर यहाँ क्या दी हुई 1, ठीक है, और ये क्या है मीटर यानी कि लेंथ, तो L2 होल अपॉन ये क्या दिया हुआ सेकेंड, इसकी डायमेंशनल सिंबल क्या होता है t, और यहाँ पर दिया स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने में बच्चों हम क्या पाएंगे, m1 L2 और t-2 इज द डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो इनकी डायमेंशन क्या होगी, 1, 2, -2 इज द डायमेंशन। इसे नोट कर लें और आपका ये होमवर्क जो हमने दिया था सॉल्व कर दिया। तो बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एंड डायमेंशन इक्वेशन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डायमेंशन एंड डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों अब हम आज टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। आज हम जो चैप्टर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या सब टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हैं, इसकी साउंड आ रही है ये, ऋषिकेश, ठीक। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट of a quantity from one system to another system। ठीक है, नंबर 2 to check the accuracy of formulae, and number 3 derivation of formulae। तो बच्चों ये 3 तरह के एप्लीकेशन है जो कि डायमेंशनल या डायमेंशन इक्वेशन पर बेस्ड है, यानी कि डायमेंशन की मदद से, उसकी हेल्प से हम ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये कोई डेरिवेशन नहीं है, इन पर एग्जांपल देके समझाया जाएगा। जैसे कि पहला जो दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब अगर कोई मान लीजिए फार्मूला है न्यूटन में, ठीक है, फार्मूला है न्यूटन में, या फिर मान कह सकते हैं वो एमकेएस में है, तो जब हम उसको सीजीएस में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो दिखाया जाएगा। बट उसको जो चेंज करने का जो मेथड है वो डायमेंशन से कैसे करते हैं वो इस वाले पहले पार्ट में बताया जाएगा। फिर दूसरा, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। अगर आप फिजिक्स में कोई भी फार्मूला पढ़ते हो, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड, क्या ये सही है या गलत है,
फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या ये फार्मूला सही है कि गलत है? v इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये फार्मूला सही है या गलत है? ठीक है, इन सब को चेक करने का भी डायमेंशन मेथड कैसे चेक करता है ये बताया जाएगा सेकंड वाले में। नाउ थर्ड वाला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो थर्ड पोर्शन है कि आप इसमें कोई भी मैक्सिमम आप 4 से 5 4 आप क्वांटिटी कोई भी ले लीजिए, जैसे कि एक्सेलरेशन, फोर्स, समथिंग कुछ भी आप ले लीजिए और उनका रिलेशन आप किसी भी फोर्थ या फिफ्थ वाले फिजिकल क्वांटिटी के साथ में कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने कोई लेंथ का फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आप रियल में डायमेंशन मेथड से लेंथ का रिलेशन एक्सेलरेशन से, टाइम के साथ और मास के साथ, और आप जितने भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनके साथ रिलेशन क्या क्या बन सकता है, यानी कि हम इस वाले थर्ड टॉपिक से हम कोई भी फार्मूले का डेरिवेशन बना सकते हैं, कोई भी फार्मूला हम बना सकते हैं। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला थर्ड टॉपिक है। तो बच्चों इसे नोट डाउन करिए। तो देखिए बच्चों, हम यूज़ करने जा रहे हैं सबसे पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स of a quantity from one system to another system। ठीक है, तो बच्चों इसको प्रूव करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कैसे सिंपल मेथड से, अभी हम यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल मेथड से किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप जान पा रहे होंगे कि बच्चों ये एमकेएस सिस्टम में दे रखा है, एमकेएस सिस्टम में ये दे रखा है इन्होंने वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो सीजीएस में, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर हमें वैल्यू चेंज करनी हो तो वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी सेकेंड तो वैसे ही रहेगा 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, राइट। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इस 10 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 10 मीटर इक्वल्स टू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी होगी वो हम ले सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो बच्चों हो गया सिंपल मेथड कि आपने वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड को आपने चेंज किया सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो वो आ गया 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया सिंपल मेथड से। अब हम इसको चेंज करेंगे बाय द डायमेंशन मेथड फार्मूले से। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी डायमेंशन क्या होगी इस केस में। इस केस में देखो m0 L1 क्योंकि मीटर है L1 और ये सेकंड नीचे है तो t-1, जबकि ये बच्चों किस में है, m केस में है। बच्चों यहाँ पर क्या है इसकी डायमेंशन होगी, इस केस में डायमेंशन देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, कहाँ गई, ये वाला है, सॉरी ये वाला है। तो इस केस में डायमेंशन क्या होगी बच्चों, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है यानी कि लेंथ होता है, तो आप इसे लेंगे L1 और ये सेकंड नीचे है तो t-1, ये होगा m0 L1 t-1, जबकि बच्चों ये CGS में है और ये MKS में है। ठीक है, तो CGS में और MKS में होने के बाद भी इनकी डायमेंशंस क्या होती है बच्चों, सेम रहती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी को समझाने के लिए हमने एक सिंपल मेथड यूज़ किया हुआ है। अब हम डायमेंशन मेथड से ये सॉल्व करने जा रहे हैं, सो प्लीज़ नोट डाउन।
तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसमें एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी जो मैंने अभी लास्ट में आपको समझाया है। वो क्या है? द न्यूमेरिकल पार्ट of a physical quantity changes, but the dimensions and the overall quantity remain same। ठीक है, तो आपने देखा था वो 10 जो वैल्यू थी पहले वाले एम केस में, वो वेलोसिटी की वैल्यू 10 थी, बट दूसरे सिस्टम में उसी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर 3। ठीक है, तो बढ़ गई ना, चेंज हुई वैल्यू। तो न्यूमेरिकल पार्ट चेंज होता है बट डायमेंशन किसी की चेंज नहीं होती, डायमेंशंस इक्वल रहते हैं। तो मान लेते हैं, चलिए प्रूव करते हैं इसको कि इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा ताकि हमें बार बार ये चीज़ें ना देखनी पड़े। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है बच्चों। मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम मतलब हो गया एमकेएस है या सीजीएस है या एफपीएस है, कुछ भी हो सकता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, क्यू फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कोई क्यू है और उसकी वैल्यू जो हमने 10 ली थी ना, यहाँ पर लेते हैं n1। ठीक है, और इसके अलावा जो डायमेंशन था फर्स्ट सिस्टम में m1 पावर है, क्योंकि डायमेंशन सबकी सेम रहती है, m1 l1b एंड t1c, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन सेकेंड सिस्टम वही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहती है। ऐसा तो था नहीं कि वेलोसिटी में कुछ और चेंज हो गया था, वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी ना, तो फिजिकल क्वांटिटी तो वो तो सेम ही रहेगी, क्यों, यानी कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही रहेगी, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस बार चेंज हो रही थी, वो थी m2, राइट। अच्छा, मास सेम ही रहेगा, ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे m2, यानी कि पहले वाले में क्या था मास बच्चों, किलोग्राम में था, दूसरे वाले में क्या था, ग्राम हो सकता है। पहले वाले में लेंथ क्या थी, मीटर थी, इस बार सेंटीमीटर हो सकती है। तो इसलिए हमने ये वैल्यू m1 l1 t1 को आपने चेंज कर दिया है m2 l2 और t2, ठीक है। बट इसके डायमेंशंस बच्चों दोनों केस में क्या थी, सेम थी, ABC। इक्वेशन नंबर 2। बस अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब बड़ा ही आसान है। जो हमने इतना लंबा मेथड किया था इससे पहले एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, बस इन दोनों को अभी हम सॉल्व करते हैं और एक फॉर्मूला बनेगा जिसमें डायरेक्टली वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों से नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम बनाने जा रहे हैं फॉर्मूला। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन फार्मूला सेम। ठीक है, तो बस इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगी। तो बच्चों ये आ जाएगा n1 into m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c, ठीक है, एंड n2 m2 पावर a l2 पावर b एंड t2 पावर c। हमने फाइनली निकाला था ना n2 की वैल्यू फाइंड की थी, तभी तो आया था 10 पावर 3 आया था, तो हमें n2 निकालना होता है। तो बच्चों n2 इन अनदर सिस्टम इक्वल टू ये आ जाएगा n1 m1 l1 एंड t1 ABC होल अपॉन m2 l2 एंड t2 ABC। बस
ये हमारा बन गया फाइनली फार्मूला। अब देखिए हम कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b, T1 अपॉन T2 पावर c। अब आप देखिएगा हमें वही न्यूमेरिकल इसके बेस पे सॉल्व करते हैं। जैसे वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों ये किस में था, एम केस में। और डायमेंशन क्या थी बच्चों इसकी, डायमेंशन थी लेंथ है तो L1 और टाइम है तो T-1, ठीक है। कितना हो गया, तो आप देख पा रहे हैं कि मास तो इसमें है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वैल्यू क्या है बच्चों, ये वैल्यू है आपकी m1। अब आते हैं वेलोसिटी इन n2 क्या होगा, ये तो निकालना था हमको, बट किसमें, सीजीएस में, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन तो वो सेम ही रहेगी, L1 T-1, बस ये सिस्टम सीजीएस हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इसे नोट कर लीजिए आप लोग जरा।